एपीआई टास्क के बारे में भी हम डिस्कशन कर लेते हैं, और आप लोगों को जिस तरह भी उमर ने क्वेश्चंस किया था कि हम सिर्फ गेट पे ही रहेंगे पोस्ट पे, तो देखो, जो एपीआईज होती है ना, आप लोगों का जो कॉल करने का तरीका होता है ना, वो सबके लिए सेम होगा, वो डिफरेंट नहीं होगा। मतलब ये है ना कि अगर आप लोग जिस तरह गेट की एपीआई कॉल करते हो, उसी तरह पोस्ट की एपीआई भी कॉल करते हो। आप लोगों ने मतलब बैकएंड पे जो है ना, मतलब एपीआई के रिस्पांस पे आप लोगों ने सिर्फ रिस्पांस को जो है ना वो हैंडल करना है। गेट का जो है ना है अलग तरीके से हैंडल करना है। अलग तरीके से क्या मतलब, जो रिस्पांस आता है उसके लिए मॉडल क्लास बनाना है, और उस मॉडल क्लास को आप लोगों ने कन्वर्ट करना है। तो वो आप लोगों के पास रिस्पांस आ जाता है। बाकी आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल गेट में हम क्या कर लेते हैं कि लिस्ट डिस्प्ले करवाते हैं। पोस्ट में हम क्या कर लेते हैं कि एक मैसेज डिस्प्ले करते हैं कि यार आपका काम हो गया या नहीं हुआ। अपडेट में हम क्या करवाते हैं, उसको हम बताते हैं कि आपका रिकॉर्ड अपडेट हुआ या नहीं हुआ। डिलीट में हम क्या करते हैं, उसको बताते हैं कि आपका रिकॉर्ड डिलीट हुआ या फेल्ड हुआ। तो ये बाकी हैंडलिंग है। बाकी मतलब गेट करना, गेट पोस्ट पुट, जितनी भी एपीआईज होते हैं ना, उन सब का फ्लो सेम होता है। तो अगर आप लोगों ने एक का सही तरीके से समझ गए, तो आप लोगों के लिए दूसरा तरीका मतलब इम्प्लीमेंट करना, वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इजी होता है। ठीक है। तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है कि मतलब आप लोग कहे कि हमने गेट पे कर लिया तो पोस्ट पे हमें समझ नहीं आएगी। तो पोस्ट पे अगर आप लोगों ने गेट को सही तरीके से कवर कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, तो पोस्ट में भी आप लोगों को सेम फ्लो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। अब जिस तरह यहाँ पे आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आप लोग एपीआईज डॉक्यूमेंटेशन किस तरह होती है। सबसे पहले तो एपीआईज की जो है ना, मतलब पर्पस और फंक्शनलिटी हम मतलब डिस्कस होती है, इंट्रोडक्शंस होता है कि कंसेप्ट्स होते हैं। फिर इसके बाद उसके ऑथेंटिकेशंस के लिहाज से कि मतलब फॉर एग्जांपल वर्जन फर्स्ट की एपीआईज होती है, वर्जन सेकंड की, वर्जन टू की एपीआई होती है, वर्जन थ्री की एपीआई होती है। तो मतलब एपीआईज की ऑथेंटिकेशंस किस तरह होती है, फॉर एग्जांपल आप लॉग इन करते हो, आपको एक बैरियर टोकन मिल जाता है, तो टोकन की बेस पे आप गेट की एपीआई कॉल करते हो, आप इंसर्ट की एपीआई कॉल करते हो, आप बाकी एपीआईज कॉल कर लेते हो। ठीक है। तो इस तरह ऑथेंटिकेशन, फिर एंड पॉइंट्स आपके पास होते हैं, वो आपको एक बेस यूआरएल बताते हैं कि बेस यूआरएल यही होगा। बाकी मतलब इसके बाद आपको बताते हैं कि ये एपीआई है, इसका मेथड ये है, इसमें जो रिक्वेस्ट पैरामीटर है वो ये है, और इसमें का रिस्पांस ये होगा आपके पास। रिस्पांस में कौन कौन से कोड आएंगे, मतलब कौन सा कोड किस पर्पस के लिए होगा। मतलब 200 जो है ना वो रिकॉर्ड, मतलब पोस्ट एपीआई के सक्सेस हैं, लेकिन 201 जो है ना वो पोस्ट एपीआई क्रिएटेड है। ठीक है। तो मतलब इस तरह की सारी चीजें आपको बताते हैं। डिस्क्रिप्शन आपको बताता है कि बॉडी में आपके पास ये डेटा आ सकता है, इस स्ट्रक्चर का आप लोगों के पास डेटा आएगा। एक आपके पास सक्सेस का भी मतलब जो मतलब डॉक्यूमेंटेशन होती है ना, उसमें एक सक्सेस यूआरएल भी होता है, और एक जो है ना फेल्ड यूआरएल भी होता है। ठीक है। जिस तरह यहाँ पे बताते हैं ना कि सक्सेस यूआरएल इस तरह का होता है, 200 ओके। ठीक है, इस तरह वो बताते हैं। कुछ ऑनलाइन मतलब वो भी होते, सर्वर भी होते जिसपे आपको प्रॉपर एपीआईज मिल जाती है, मतलब पूरी फ्लो के साथ, मतलब सर्वर जो होती है उस पे डिप्लॉय करते, तो वो वहां पे आप सारे के सारे रिस्पॉन्सेज गेट करते, सारा कुछ गेट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरह बताता है कि मतलब इंट्रोडक्शंस होती है, ऑथेंटिकेशंस, एंड पॉइंट्स होते हैं। एंड पॉइंट्स में आपको बताते हैं कि आपने पीआई किस तरह कॉल करनी है, फिर डिस्क्रिप्शंस होती है, फिर पैरामीटर्स होते हैं, रिक्वेस्ट होती है, रिक्वेस्ट का कर्ल होता है। कर्ल मीन्स आप मतलब वो कर्ल कॉपी कर लेते हो डायरेक्टली, और यहाँ पे जो पोस्टमैन है ना, पोस्टमैन में आप लोग यहाँ पे, पोस्टमैन में यहाँ पे आप लोग पेस्ट करते हो, तो जैसे ही पेस्ट कर लेते हो ना, वो पूरा का पूरा बॉडी, ऑथेंटिकेशन, हेडर, सारा कुछ जो है ना वो सेट हो जाता है, ऑटोमेटिकली से को सेट हो जाता है। कर्ल का मकसद ये होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात कर लूँ, तो मेरे पास ये मतलब एक एपीआई जो मैं कॉल कर रहा हूँ, लेकिन इसका कर्ल में अगर देखो तो मेरे पास कर्ल इसका यहाँ पे आता होगा। ठीक है। तो इस कर्ल को अगर मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया, ये मुझे कर्ल मिलता है हर एपीआई का, मतलब वो डेवलपर भी हमें प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है, लेकिन प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये देखो, यहाँ पे मैंने कर्ल को पेस्ट कर लिया। अब मेरे पास जो की पैरामीटर है, हेडर है, पोस्ट मेथड, सारी चीजें उसने सेट कर, बस हमें सिर्फ यहाँ पे कॉल करना है। ठीक है, बाकी सारा कुछ सेट हो गया है। तो इसका एक कर्ल होता है। ठीक है। अम, बाकी अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास मतलब रिस्पांस वगैरह ये सारी चीजें, हम एरर हैंडलिंग का बता देते हैं कि एरर हैंडलिंग आपने कौन कौन से कोड की बेस पे एरर हैंडलिंग करनी है। रेट लिमिटेशन वगैरह उन चीजों का भी बताते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी के मतलब अगर आपने ये कर लिया, मतलब इतनी दफा आप कॉल कर सकते हो, इसके बाद लिमिटेशंस भी लग सकती है, मतलब जितनी भी सपोर्ट्स, कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन, सारी चीजें उस मतलब एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन में होती हैं, तो वो आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं। ठीक है।
ये तो मतलब एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। तो बाकी आपने सिर्फ तो क्या करना है, आप लोगों ने तो सिर्फ मतलब उधर जो है ना आप लोगों ने मतलब पोस्ट मेथड आप लोगों को बस सिर्फ ये पता होना चाहिए कि गेट मेथड में वो क्या चीजें पास कर रहे, पैरामीटर, रिक्वेस्ट पैरामीटर क्या होते हैं, क्या कहते हैं उसको हम, एक रिक्वायर सॉरी हेडर पैरामीटर्स होते हैं, और दूसरा हमारे पास होते हैं वो, उसको क्या नाम होता है, क्यूरी पैरामीटर यहाँ पे कंकेटिनेट होते हैं इस तरह। ठीक है, इस तरह कंकेटिनेट होते हैं। लेकिन कुछ हेडर्स पैरामीटर्स होते हैं, हेडर्स पैरामीटर्स वो हेडर्स में हम भेज देते हैं। फिर बॉडी होती है, ठीक है, फिर बॉडी में हमारे पास फ्रॉम डेटा होता है, रॉ होता है, मतलब जेसन फॉर्मेट होता है, जिस फॉर्मेट में भी आप भेजना चाहते हो, मतलब बाइनरी। तो ये पैरामीटर्स होते हैं, और अथराइजेशंस होते हैं। अथराइजेशंस आप कौन कौन से यूज करते हो, बेरे टोकन यूज करते हो, JWT यूज करते हो, बेसिक आथ यूज करते हो, तो वो सारे। लेकिन आप लोग अभी फिलहाल इतना डीपली नहीं जाएंगे, वो आप लोग टाइम के साथ जो है ना वो खुद ही लर्न करेंगे। लेकिन अभी के लिए जो है ना हम यहाँ पे आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देता हूँ इन एपीआईज की। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एपीआईज है, इसका बेस यूआरएल मुझे कहाँ से मिलेगा। बेस यूआरएल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बेस यूआरएल मुझे कहाँ से मिलेगा। बेस यूआरएल वेरी सर्च, सर्च ऑप्शन है, बेस यूआरएल। अगर हम यहाँ पे बेस यूआरएल की बात कर ले, अच्छा ये हमारे पास उसका बेस यूआरएल है, ठीक है। अगर मैं इसको कॉल कर लूँ और मैं इसको गेट कर लूँ, तो मेरे पास क्या रिस्पांस आता है। अभी देखो ये 404 नॉट फाउंड का रिस्पांस आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास जो एपीआईज हैं, अम, हम चैट जीपीटी से थोड़ा सा पूछ लेते हैं। प्रेयर टाइमिंग एपीआईज सिटी बेस कॉल। बेसिकली ये, लेकिन जो हमने कॉल किया है ये वाली, जो आप लोगों को मैंने बता दी इसी की है। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को सिर्फ एक वो प्रोवाइड करता हूँ कि आप लोगों ने टास्क किस तरह करना है, आप लोगों ने कौन सी एपीआई, क्योंकि अभी तो वो तो सिंपल वाला फेक एपीआई तो आप लोगों ने इंटीग्रेट की होगी। अब टास्क की बेस पे आप लोगों ने क्या करना है, कुछ लोग जो है ना यहाँ पे काम करेंगे ना। किधर चला गया। अच्छा यहाँ पे हमारे पास कुछ लोकेशन बेस भी होती है, कुछ हमारे पास ये देखो प्रेयर टाइम्स फॉर स्पेसिफिक डेटा, प्रेयर टाइम फॉर एन एड्रेस। हम अब अगर हम इन एड्रेस पे आ जाए, तो इन एड्रेस पे हमारे पास वो पूरा यूआरएल हमारे पास आना चाहिए। यूआरएल हमारे पास किधर है, मतलब हमारे पास इस तरह का डेटा आ जाता है, इसको आप लोगों ने डिकोड करना है। लेकिन यूआरएल कहाँ पे मिलेगा मुझे, यूआरएल कहाँ पे मिलेगा। ये टाइम जूम के लिए, तो इसके लिए वो जल्दी करे, मैं इसके भी पूछ लेता हूँ। ये कुछ हमें प्रोवाइड कर ले, जल्दी करे, आप लोग इतना टाइम क्यों ले रहे हो। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पे हम ये एक एपीआई है, ये वाले मेरे ख्याल में ये जो साइट है ना इसकी एपीआई है। लेकिन इसको हम अगर यहाँ पे काम करते कॉल कर लेते हैं। अब ये देखो हम इसको कॉल कर लेते तो हमारे पास यहाँ पे रिस्पांस आना चाहिए, तो इस तरह का ये रिस्पांस आ रहा है, ठीक है। अब ये सिटी बेस पे है, ठीक है। आप लोग लेट लॉन्ग की बेस पे भी कर सकते हो, डिफरेंट बेसिस पे कर सकते हो। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एक बेस यूआरएल हो गया। तो इसका आप लोगों ने क्या करना है कि इसको आप लोगों ने कॉल करना है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो सिटी नेम है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक फॉर्म देना है यूजर को, ठीक है। उसमें से वो कंट्री जो है ना वो पुट करेगा, सिटी पुट करेगा, और एक लिस्ट से जो है ना वो क्या करेगा, मेथड सेलेक्ट करेगा। फिर ये चीजें आप लोगों ने एज अ पैरामीटर इन वेरिएबल्स को असाइन करने, सॉरी इस यूआरएल को असाइन करने हैं, एज अ क्यूरी पैरामीटर पास करनी है, ठीक है।
तो जब क्यूरी पैरामीटर तो इसका रिस्पांस आएगा, तो इस रिस्पांस से आप लोगों ने क्या करना है। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास ये फर्स्ट रिकॉर्ड है, ये कौन से उसका है, अभी करंटली कौन सा 20 अगस्त का, तो करंट डे का इसने बता दिया है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको बोले कि आप काइंडली करंट ईयर एंड मंथ शुड आल्सो बी इंक्लूडेड, ठीक है। तो वो भी अगर हम इंक्लूड करें तो उसकी बेस पे हमारे पास एक फर्दर, अगर हम मंथली वाइज हम उठाना चाहते हैं, ये तो हम इसने एक मतलब डेट का दे दिया, ठीक है। अगर हम मतलब वो ना करें, अब ये करंट उसका उसने दे दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ फॉर फॉर करंट डेटा, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, बाई सिटी। अब यहाँ पे ये चीज़ें भी हम मतलब ईयर भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं, मतलब साथ पास कर लेते हैं, और हम मंथ भी पास कर लेते हैं। अगर हम ये दो चीज़ें पास कर लेते हैं तो हम यहाँ पे बताते हैं मंथ 2025, और मतलब हम ये 9 उठा लेते हैं, सितंबर का उठा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास 1 सितंबर से जो है ना मतलब स्टार्ट हुआ है और आखिर तक जो है ना चला होगा। तो ये पाकिस्तान के एबटाबाद के मतलब ये टाइमिंग उठा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग जो है ना एज अ पैरामीटर ये वैल्यूज आप लोगों ने मतलब आप लोग करंट ईयर और करंट मंथ जो है ना, या मंथ आप ऑप्शन भी दे सकते हैं, आप लोग जो है ना ईयर कोई कब ऑप्शन भी दे सकते हैं। तो आप लोग इनिशियली आप लोगों का एप्लीकेशन जब पहले रन होगा ना, तो वो एक फॉर्म होगा, उसमें से वो मतलब पहले कंट्री सेलेक्ट करेगा, इंटर करेगा, फिर सिटी इंटर करेगा, फिर जो है ना वो मेथड जो है ना सेलेक्ट करेगा। अब मेथड क्या है, मेथड आप लोगों के पास कुछ लिस्ट होते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देख ले तो हमारे पास ये मेथड है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये वाले जो नाम है ना, ये आप लोगों ने लिस्ट में डिस्प्ले करने हैं, ठीक है। ये वाले नाम आप लोगों ने लिस्ट में डिस्प्ले करने हैं। तो जब लिस्ट में डिस्प्ले करेंगे, फॉर एग्जांपल अब कोई बंदा ये सेलेक्ट करता है ना, तो मेथड आप लोगों ने 1 पास करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, तो यहाँ पे मेथड जो है ना वो 2 पास हुआ है, ठीक है। अब हम इसको 1 पास करते हैं, 1 मीन्स कि वो जो यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामिक साइंस एंड कराची का उठाते हैं, तो इसका टाइमिंग जाफरी शिया मतलब ये वाला, तो अगर हमने उठाना है, या हमने मतलब ये मेथड्स होते हैं, मतलब ये लोकेशन बेस पे डिफरेंट मेथड्स होते हैं। कतर, कुवैत, गल्फ रीजन, मतलब जिसका भी हमने टाइम उठाना है तो वो हम टाइम का ऑप्शंस दे देंगे उसको हम। तो फिर वो मतलब सिटी भी इंटर करेगा, कंट्री भी, कंट्री अगर आप लोग ऑप्शन देते हैं वो लिस्ट से सेलेक्ट कर ले या खुद मैनुअली इंटर कर ले, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। लेकिन इसका आप लोगों ने मतलब ये सारे के सारे आप लोगों ने लिस्ट करने पे जो भी मतलब बंदा सेलेक्ट करता है ना, फॉर एग्जांपल कुवैत सेलेक्ट करता है, तो मेथड में जो पैरामीटर जाएगा ना वो 9 जाएगा, ठीक है। तो इसी की बेस पे जो है ना आप लोगों के पास क्या होगा, आप लोगों के पास यहाँ पे एक रिस्पॉन्स आएगा। तो फिर आप लोगों ने एक लिस्ट में जो है ना इस तरह का मतलब टाइमिंग जो है ना आप लोगों ने शो करने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को दिखा दूं प्रेयर टाइमिंग एप्स, ठीक है। मैं स्क्रीनशॉट्स ओपन करता हूँ, तो आप लोग जो है ना फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका देख लेता हूँ, अब ये देखो इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ट्यूसडे 7 फरवरी का आप लोगों ने इस तरह मतलब सारे टाइमिंग्स डिस्प्ले कर दिए, फिर जब वो नेक्स्ट क्लिक करेगा तो नेक्स्ट डेट का आएगा। इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इसका एक और सीन भी हम कर सकते हैं, ये वाला जो है ना, फॉर एग्जांपल वो स्क्रॉल करता जाए, इस तरह भी कर सकते हैं। ये भी ठीक है, लेकिन हम कुछ और भी हम इस तरह मतलब वो भी डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये डेट वाइज जो है ना इस तरह हम टेबल वाइज में भी डिस्प्ले कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल 1 सितंबर को जो है ना वो मतलब फजर के लिए ये टाइमिंग है, जोहर के लिए ये टाइमिंग, असर के लिए ये टाइमिंग, तो इस तरह भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है, तो हर बंदे ने ये टास्क करना है, आराम आराम से बेशक करे, लेकिन हर बंदे ने ये टास्क जो है ना वो डिलीवर करना है। अगर आप लोगों को प्रेयर टाइमिंग, तो आप लोग वेदर एपीआई हम आप लोग जो है ना मतलब चेट उससे पूछ लें, डब्ल्यू फॉर करंट सिटी एंड कंट्री वाइज। तो आप लोग जो है ना एक वेदर एपीआई के कोई बंदा जो है ना वो क्या कर ले, कंट्री और लोकेशन को इंटर कर ले, और उसी की बेस पे आप लोगों के पास उसका रिस्पांस आ जाए एपीआई का, और उसको आप लोग जो है ना किसी भी उसमें जो है ना
मतलब वेदर की एप्स देख ले, उसमें किस तरह का वेदर का डेटा जो है ना वो डिस्प्ले होता है। तो आप लोग जो है ना उसी की बेस पे। तो ये देखिए, ये एक कर्ल इसने मतलब वो कर दिया। ठीक है, अब हम इसको ट्राई कर लेते हैं। तो कुछ एपीआईज होती है, मतलब कुछ सर्वर्स होते हैं जो आपको मतलब ओपन वेदर मैप्स वेबसाइट, मतलब आप कुछ एप्स होते हैं जहाँ पे आप लोगों को एपीआईज की मिलती है। उस एपीआई की बेस पे आप लोगों को जो है ना मतलब वेदर का रिस्पांस मिल जाता है। ठीक है, अब वो इनवैलिड एपीआई की बता रहे हैं, अगर हम एपीआईज की उसको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा सा मसला होगा। अब ये एक ऐप है ओपन वेदर मैप वेबसाइट, अगर इसको हम ओपन करेंगे ना तो ये हमारे पास एक एप्लीकेशन है, इसके अंदर हम एक एपीआई की अकाउंट बनाते हैं। तो वो हमें अपने अकाउंट की बेस पे जो है ना वो क्या कर लेते हैं, एक एपीआई की प्रोवाइड करते हैं। हो सकता है कुछ कोटा होता है, मतलब कुछ रिक्वेस्ट फ्री होती है, कुछ रिक्वेस्ट फिर पेड होती है, लेकिन आप लोग जस्ट इंटीग्रेशन के लिए कर सकते हो ट्राई। इस तरह आप लोग किसी और चीज को भी ट्राई कर सकते हैं जिसमें यूजर से आप लोग डेटा लें और उसी की बेस पे आप लोगों को रिस्पांस रिटर्न हो जाए। तो होपफुली आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी, टास्क क्लियर होगा आप लोगों का एपीआई का। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चंस कर लें, वरना फिर हम आगे का फ्लो डिस्कस कर लेते हैं। है किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन? तो ये टास्क हो गया आप लोग एपीआई से रिलेटेड इस तरह का टास्क। जब आप लोग वो दूसरे वाली मतलब वो कंप्लीट करेंगे ना, जो आप लोगों का फेसबुक ग्रुप से जो आप लोगों को वीडियो लिस्ट मैंने वो आप लोगों को बताया था, जो लिंक लिंक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे, वो जब आप लोग कंप्लीट करेंगे ना तो इसके बाद आप लोगों ने ये वाला टास्क करना है। ठीक है, अभी हम आगे लेक्चर्स लेंगे, लेकिन ये वाला टास्क भी साइड पे चलता रहेगा। ठीक है, तो ये 2-3 मॉड्यूल कवर करने तक जिस जिसका भी कंप्लीट हुआ ना तो उसके मतलब अच्छी अप्रिसिएशन मिलेगी।